जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास। ठीक है, ये थर्ड क्लास है और उससे पहले दो क्लास आपने नहीं देखी है तो एकदम बेसिक तरीके से बहुत जीरो से इसको बताया है, पूरा जीरो से एकदम कंसेप्ट, बेसिक प्लस कंसेप्ट पूरा वहां पे पढ़ा है हमने। ठीक है, और आज यहाँ पर थोड़े से अच्छे प्रश्न लेंगे, मतलब थोड़े से लेवल के प्रश्न लेंगे, मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे, समझने वाले प्रश्न है। पहले वाले एकदम बेसिक प्रश्न थे। ठीक है, पहले वाले जो भी टाइप पढ़े हमने 4 टाइप, वो पूरा बेसिक था। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब यहाँ पे ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है, तो सबसे पहले ये देख लें। आपको देखना है स्क्रीन पर, इधर मेरे पास क्या है, बुक। तो अब ये प्रश्न कैसा रहेगा, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे? संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे। मतलब आपको अनुपात में कुछ संख्याएं दी हुई रहेगी और आपको कुछ उनका योग या फिर गुणनफल ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। आपको कोई ना कोई एक संख्या निकालने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो आपको वो संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न देखें यहाँ पर, और इसमें दिया है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। 3 संख्याएं हैं आपके पास, कितनी? 3 संख्याएं और इनका जो अनुपात है ये दिया है आपको 10:24, 10:15:24। ये अनुपात में संख्याएं दी हुई है। और यहां पर एक बात हमेशा याद रखना है कि जो अनुपात में यदि कोई संख्या दी है ना, तो वो संख्या कोई कंप्लीट संख्या नहीं होती। उसको संख्या बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि पहली वाली जो संख्या है वो 10x है। ठीक है, अभी यहाँ पर 10 दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 10 है ये पूरी एक संख्या है, ये कंप्लीट संख्या नहीं है। अनुपात में जो भी दिया है वो कंप्लीट संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी 3 संख्याएं हैं। तो पहली वाली संख्या कितनी है? 10x होगी, और दूसरी वाली संख्या कितनी होगी? 15x होगी, और तीसरी संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 24x होगी। अब यहाँ पर ये संख्याएं बनी है, ये केवल अनुपात है संख्याओं का। ठीक है, इतना समझना है, डायरेक्ट संख्याएं नहीं लेना है। तो अब फिर आगे क्या बोला है प्रश्न में, उसको देखो। फिर आगे यहाँ पर ये बोला है कि यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बड़ी वाली संख्या ज्ञात करना है, मतलब इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 24x है, लेकिन x का मान आपको नहीं पता है, तो x का मान पहले निकालना पड़ेगा। x का मान आपको मिल जाएगा तो बड़ी वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें गुणा कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे इनका सबका अनुपात, उनका टोटल सम क्या दिया है इसमें? पूरा योग है ना। इन सभी संख्याओं का, तीनों संख्याओं का टोटल योग कितना है? तो योग दिया है इनका 98। ठीक है, योग कितना दिया है? 98। योग बराबर कितना है? 98 ये दिया है। प्रश्नों को एक बार ध्यान से यहाँ पर स्क्रीन पर देख लें, क्योंकि प्रश्न में कंफ्यूजन जरा भी ना हो। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो ठीक है, सही है, सही लिखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर योग का मतलब क्या होता है? तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग का मतलब होता है कि तीनों को जोड़ दो। ठीक है, किसका? तीनों का। ठीक है, तीनों का। तो तीनों का योग, तीनों को जोड़ो तो 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर कितना होगा? 98। बराबर कितना होगा? 98। बहुत सरल हो गया। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20, 30, 40 और ये कितना होगा? 5 और 4 9, 49। हाँ, 49 होगा, ये होगा। और उसके बाद में इधर कितना होगा? 98 होगा। राइट। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ये इधर प्लस माइनस में कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसको उड़ा सकते हैं। तो सीधे सीधे इसको काट लो, तो इससे ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार कटेगा। तो अब यहाँ पर आया आपका आंसर कितना? 2। तो x बराबर कितना मिला? 2। तो अब आप धीरे से यहाँ पर बता दें कि इन तीनों में सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है? तो 24x है। कितना है? 24x है। तो 24 लिखो यहाँ पर, और x का मान कितना आया? 2 आया, तो 2 यहाँ पर लिख दो, और आपका उत्तर कितना जाएगा? तो 24 दूना कितना होगा? तो 48 होगा। 24 दूना कितना होगा? तो 48 होगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना है? 48। राइट। इस टाइप के ही प्रश्न बनेंगे 5वें वाले टाइप में। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने की बजाय आपको ये भी बोल सकते थे कि इनमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? 10 वाला है, 10x है। तो छोटी वाली यदि हम लोग को निकालना है, यदि अभी इसमें तो नहीं बोला है, लेकिन यदि बोल दे तो क्या करना है? तो 10x निकाल लेना है। तो 10 गुणित क्या करना है? x का मान कितना है? 2 है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये आपकी सबसे छोटी वाली संख्या आ गई। और यदि बीच के निकालने के लिए बोले तो 20 में 2 का गुणा कर दो, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, ये बीच वाली है, 15 में
2 का गुणा करना है 30 हो जाएगा। तो इस टाइप के ऐसे प्रश्न जब भी आए बहुत सिंपल तरीके से करना है। यदि योग दिया है तो योग के बराबर योग करना है, ठीक है। गुणनफल दिया है तो यहाँ पे सबका गुणा करके गुणनफल बराबर करना है। भाग दिया है तो भाग के बराबर भाग करना है, राइट। ये हुआ। अब आगे है, आगे अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखो। अगला वाला प्रश्न सोल्व करें उससे पहले ये वाला लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न यहाँ पर ये कहता है कि एक विद्यालय में, देखना प्रश्न ऊपर स्क्रीन पे, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, ठीक है। एक विद्यालय है, स्कूल है, उस विद्यालय में, ये विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय, इस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 400 है टोटल छात्र कितने हैं? 400 है, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:3 है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? यहाँ पे दिया है 5:3 है। इसका सबसे पहले ये निकालो कि यहाँ पे 5 अनुपात इतना है, ठीक है। तो लड़के कितने हैं? ठीक है, लड़के कितने हैं संख्या में? अनुपात में तो ठीक है ये 5 अनुपात इतना है, लेकिन लड़के यहाँ पर है कितने? तो 400 यहाँ पर लिखो, 400, और इधर यहाँ पर भाग दो किससे? इन दोनों को जोड़ दो, अनुपात को दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। और निकालना किसका है? लड़कों का, तो लड़कों को ऊपर लिखो 5, ठीक है। ये लड़कों का अनुपात है। अब यहाँ पे 8×5 40 होगा और एक 0 है, ठीक है। मतलब 5×25 होगा, तो ये 25 और एक यहाँ पर क्या होगा? 0। तो यहाँ पर लड़के हैं, लड़के कितने हैं? ये 250 है, ठीक है। लड़के कितने हैं? 250 हुए, राइट। तो अब ये बताओ यहाँ पर लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां, तो लड़कियां कितनी होगी यहाँ पर? 400 में से 250 को घटा लो, कितने हो गए? 150 होगा, ठीक है। 400 माइनस ये कर दो 250, तो लड़कियां आ जाएगी 400 माइनस 250 कितना आएगा? 150 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लड़कियां इतनी आ गई। अब बोला क्या है प्रश्न में कि 50 लड़कियां और आती है, तो 50 लड़कियां 150 में और मिल जाती है यहाँ पर। तो अब लड़कियां कितनी हो जाएगी? तो अब होगी यहाँ पर 200 होगी, लेकिन लड़के तो वही है, ठीक है। लड़कों की संख्या तो नहीं बढ़ी है ना, तो लड़के वही है। लड़कियां 50 इसमें मिल गई, यहाँ पे 5 लिख दिया था मैंने, 50 लिखना है, तो 50 और मिल गई, तो यहाँ पे कितनी होगी? 200 हो गई, ठीक है। अब ये बताओ, अब इन दोनों का जो अनुपात है 250 और 200 का, मतलब लड़के और लड़कियों का, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना होगा? तो बॉयज का यहाँ पे रखो ऊपर 250 और लड़कियों का यहाँ पे रखो नीचे 200, 0 से 0 काट लो, और 5×25 और 5×20। अब जो नया अनुपात बना वो कितना अनुपात बना? 5:4, 5:4, या फिर ऐसे लिख लो 5:4, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये आपका नया आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से सीधे सीधे लिखना है टोटल विद्यार्थी, और लड़कों की संख्या निकाल लेना है इतना, और लड़कियों की संख्या निकाल लेना है ये वाली 150। अब नई लड़कियां जो भी आए उसको जोड़ देना है। यदि नई लड़कियां इसमें से जाती है, यदि 50 इसमें से निकल के चली गई तो 50 घटा देना है, लेकिन यहाँ पे नई आई है तो नई को यहाँ पे जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 200 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब नया जो भी संख्या है इन दोनों का अनुपात निकाल लो, उसके ऊपर लड़कों को ऊपर रखो, यहाँ पे लड़कियों को इस तरीके से नीचे रखना है, काट देना है, ये अनुपात आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट होने के बाद में फिर लेते हैं अपन अगला प्रश्न, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रश्न, दो संख्याओं में 3 अनुपात है जबकि इनका योग 150 है, छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सरल सा प्रश्न दिया है, इसमें का अपन ने पहले कर लिया है, ठीक है। इससे पहले अपन ने किया है। इसमें अनुपात कितना है? 3:5 है। तो आपने मान लिया कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, ठीक है। 2 संख्याएं किस अनुपात में है? 3:2 में है। 3 अनुपात कितना है? 2 है, ठीक है। 3 अनुपात यहाँ पर 2 है, इस तरीके से ये लिख लिया। तो अब कंप्लीट संख्या क्या है? तो पहली वाली संख्या फर्स्ट वाली संख्या कितनी होगी? 3x होगी, ठीक है। दूसरी वाली संख्या कितनी होगी? तो दूसरी वाली कितनी होगी? 2x होगी, ठीक है। इस तरीके से दोनों संख्याएं आपकी निकल आई, ये संख्याएं हैं। अब इसके बाद में फिर क्या बोला है इसमें ये बोला है कि छोटी वाली संख्या, इन दोनों का योग कितना है? 150 है, ठीक है। दोनों का योग कितना है? तो योग दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग ये आपको दिया है, और कितना दिया है? 150 दिया है, 150, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों का योग दिया है, तो संख्याएं कौन सी? 3x और 5x। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ दो, तो 3x + 5x बराबर कितना होगा?
50 होगा। दोनों को जोड़ो कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, नहीं 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे बार बार 5 आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखना ध्यान से। अब 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, 5 x हो जाएगा, और इधर कितना होगा 150 होगा। अब इससे इसको काट लो, तो 5 दिया कितना होगा 15 होगा, 1 0 यहाँ पे लगा लो, मतलब x बराबर आपको कितना मिला 30, ठीक है। x बराबर कितना मिला आपको 30 मिला, तो x का मान आपका निकल गया। तो आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं, बड़ी बोली तो यहाँ पे रख लो, है ना, बड़ी वाली संख्या बोली तो यहाँ पे रख लो। तो 3x, तो इधर x की जगह कितना रखो 30 रखो, 30 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3 3 हो जाएगा, तो 90 आएगा। बड़ी वाली संख्या कितनी है 90। अब छोटी वाली संख्या निकालना है तो यहाँ से लिख लो, यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। तो 2 गुणित कितना होगा, x का मान रखो 30 आएगा, तो छोटी वाली कितनी होगी 60 होगी, छोटी वाली निकल आई। कोई सी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये वाला जो टाइप है लगभग आपको बन जाएगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोला था, छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। छोटी वाली ये निकल आई, ठीक है। अपने दोनों निकाल दी, छोटी और बड़ी दोनों निकाल दी, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चौथा वाला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये वाला प्रश्न अधिकतर लोग गलत करते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, स्टूडेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर देख लो, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करना है इसको खुद करने की, उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखते हैं कितना क्या कौन स्टूडेंट यहाँ पे कर पाता है। जो भी कर पाता है वो कमेंट करे अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है, तो उससे पहले इसको हटा लेते हैं। और इस प्रश्न में क्या दिया है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें स्क्रीन पर। इसमें दिया है 3 कक्षाओं में 3 कक्षाएं हैं, ठीक है 3 कक्षाएं। तो 3 कक्षाएं हैं, सबसे पहले 3 कक्षाएं। अब 3 कक्षाओं में क्या है स्टूडेंट है, ठीक है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। मतलब स्टूडेंट किस अनुपात में है, तो यहाँ पे 4, 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। छात्र किस अनुपात में है, यहाँ पे 4, 5 और 3 इस अनुपात में स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे क्या बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, ठीक है। हर एक कक्षा में, ये फर्स्ट क्लास है पहली वाली, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ठीक है। 3 क्लास है, इन सब में 15 स्टूडेंट और बढ़ जाते हैं हर एक क्लास में। पहली वाली में 15 आ गए, दूसरी वाली में भी 15 आ गए, तीसरी वाली में भी 15 और नए आ गए, तो नए एडमिशन हो गए यहाँ पे 15 और तीनों में, ठीक है। तो फिर इसमें बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उसका अनुपात या उनका अनुपात 5:6:4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 15 बढ़ने के बाद में जो नया अनुपात है, नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात यहाँ पे दिया है 5:6:4। 5:6:4 ये नया अनुपात है। कब का, 15 स्टूडेंट यहाँ पे नए आए तब का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पहले वाली क्लास है, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, तो 4x। दूसरी वाली क्लास में कितने होंगे, तो 5x। तीसरी वाली क्लास में कितना होगा, तो 3x, ठीक है। तो ये छात्र हैं। अब इसमें 15 बढ़ा देना है क्योंकि नए एडमिशन हुए, तो 4x + 15 होगा, ठीक है, प्लस 15 होगा, ये अनुपात एक। उसके बाद 5x + 15 होगा, ठीक है, 5x + 15, और फिर यहाँ पे 3x + 15 होगा, ठीक है, 3x + 15। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ले लिया। और अब इन सभी का यदि हम अनुपात करते हैं तो क्या अनुपात बनता है, तो नया अनुपात ये बनता है। इसका मतलब ये है कि इनके अनुपात के बराबर में क्या आएगा, ये वाला अनुपात 5:6:4, ठीक है। बस इतना कर लिया तो अब आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है। पहला वाला और दूसरे वाला को ले लो यहाँ से, और इधर से भी इन दोनों को ले लो, ठीक है। इधर इन दोनों को ले लो और इधर से इन दोनों को ले लो, तीनों को लेके हल नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बटे में इसको लिखना है, तो यहाँ पे 4x + 15 हुआ और बटे में 5x + 15 होगा, बराबर में 2 अनुपात, ये वाला 5:6, तो 5/6 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से 2 लेना, कोई से भी 2 ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला और दूसरा लिया, पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं, कोई सा भी लेके हल करो, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा करो ऊपर और इसका इसमें किया, ठीक है, काफ़ी किया इस टाइप का, तो अपन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर
6 का इस 4 में करो तो 6 चौक 24 होगा, x होगा, है ना। और इधर 6 का 15 में कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। 6 पंजे 30 और ये 0, 6 और 3 कितना होगा, 90 होगा। अब इसके बाद में 5 का इसमें कर दो तो कितना आएगा, 5 का 5 में करेंगे 25 x आ जाएगा, और 5 का 15 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 पंजे 75 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हुआ। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ तो क्या होगा, इधर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 24x माइनस 25x बराबर 75 माइनस 90, घटा लो इनको तो 25 में से ये 24 जाएगा, कितना बचेगा, केवल x माइनस का, और इधर 90 में से इसको घटा लो तो कितना बचेगा, 75, है ना, 80 90, ठीक है, कितना 15 बचेगा माइनस का, ये से ये कटा, x बराबर कितना आया, 15, ठीक है। x बराबर कितना आया, 15, मतलब ये वाला x का मान, सबके लिए x का मान कितना है, तो 15 है, राइट, ये है। अब ये मत समझना कि 15 जो नए स्टूडेंट आए थे, एडमिशन हुआ है वो है, वो नहीं, ये इसका x का मान भी 15 ही आया है, ठीक है, अलग नहीं आया, अलग भी आ सकता था लेकिन इसका यही आया, ठीक। अब आपको क्या पूछा है नया, उसमें क्या निकालने के लिए बोला, जरा इसको देखें। तो इसमें ये बोला है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो पहले 15 स्टूडेंट जो नए आए ना, उससे पहले, नए के आने से पहले तीसरी वाली क्लास में कितने स्टूडेंट थे, मतलब ये 3x है तो ये टोटल कितने संख्या में है, तो यहाँ पर तीसरी में, थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, थर्ड क्लास तीसरी कक्षा, इसमें छात्र, तो कितने छात्र हैं, तो कितने हैं यहाँ पर 3x है, कितने 3x, तो बराबर में 3 गुणित कितना कर लो, x का मान 15, ठीक है 15, तो 15 तिया 45, टोटल कितने हैं 45, तीसरी क्लास में कितने स्टूडेंट थे 45, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकल आया। अब जो भी चाहो, जिसका भी आपको बोले, फर्स्ट का बोले, सेकंड का बोले, थर्ड का बोले, किसी भी क्लास का बोले, आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास x का मान है, निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको ये सारी प्रोसेस दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से केवल इतना लिख के आप सीधे भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 चौक 24 होगा और x उधर 25 होगा तो 25x होगा, ठीक है, 25x, इन दोनों को घटा देना है बराबर करके, नंबर वाले को घटा देना है, 15 छक्के 90 हो जाएगा, ये 90, और 15 पंजे 75 होगा, 75 ये, ठीक है। 24 में से 25 गया तो x बचेगा, इसमें से दोनों को घटाएंगे तो 15 बचेगा, ये सीधे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये कहानी सिर्फ बेसिक तरीके से पूरा सिस्टमेटिक समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिस करी है तो, प्रैक्टिस नहीं करी है, आपको दिक्कत, तो फिर ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और अगला वाला टाइप लेते हैं। उससे पहले आप इसको ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। चलिए अब इसके बाद में देखें अगला, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे 6वां टाइप है, ठीक है, 6 नंबर का टाइप है, टाइप 6। इसमें यह दिया है, देखना है बोर्ड पे, मैं इधर बुक से पढ़ रहा हूँ। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 2:1 तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, सबसे पहले दिया है x अनुपात y दिया है, ठीक है, x अनुपात y दिया है, इसके बराबर में कितना दिया है, इसके बराबर में दिया है 2:3, तो हम बराबर में ना लिखकर यहाँ पे लिख लेंगे 2:3, ठीक है। उसके बाद में फिर दिया है y अनुपात z, y अनुपात z, तो y अनुपात z के बराबर दिया है 2:1, तो हम बराबर में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2:1, ठीक है, इस तरीके से है। और फिर यहाँ पर आपको निकालना क्या है, x अनुपात y अनुपात z, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। ये है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार मतलब कंफ्यूज इसलिए होते हैं ताकि वो इस तरीके के प्रश्न करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके के ये तरीके लगाते हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें 2 में तो ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में z बना के हो जाएगा, लेकिन यदि थोड़ा सा बड़ा आया, z के बाद में और कोई सा आया, a b c d तक आया, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो अपने को ये तरीका इस्तेमाल अभी नहीं करना है, जो एकदम आसानी से समझ में आ जाए वो तरीका अपने को इस्तेमाल करना, जिसमें टाइम भी कम लगे। अब देखो x y z निकालना है, तो सिंपल क्या करना है, ये जो 2 है ये y दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, वाई वाई सेम सेम दिख रहा है, तो ये नंबर अलग क्यों है, फिर इनको सेम बनाना है अपने को, ठीक है। ये सेम है तो ये भी तो सेम होगा, तो इनको एक जैसा बनाना है, सिंपल फंडा ये है, ठीक है। तो ये 2 को क्या करना है, इन दोनों में गुणा कर देना है, 2 और 3 में गुणा कर देना है, ठीक है। तो दूसरे वाले y का जो अनुपात है उसका इन दोनों में गुणा कर दो, तो 2 तिया 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 तिया 6 होगा, 6 होगा। अब
रहा z, तो यहाँ पर क्या करना है, जो पहले वाला y है दूसरे वाला y का इन दोनों में किया, तो पहले वाला जो y है ये 3 है, इस 3 का किस में कर देना है, इस 3 में गुणा कर देना है, इसमें लास्ट वाले z में, बस ठीक है। इस 3 में z का कर देना है, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। तो ये आपका अनुपात निकल आया, ठीक है। x इतना है, y इतना है और z इतना है, 4:6:3, राइट। इतना सिंपल सा प्रश्न है। फिर से एक बार देखें, फिर से एक बार यहाँ पर ये देखें कि यदि मैंने यहाँ पर ये लिया कि a:b और b:c, ये आपको दिया है 1, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर से 1 दिया है, ठीक है। ये अनुपात आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालने के लिए बोल दिया कि a:b:c निकालें, ठीक है। a:b:c ये ज्ञात करें, तो सिंपल फंडा है। देखो अभी क्या बताया मैंने कि सेकेंड वाला जो b है, दूसरा वाला b है, एक पहला वाला b है, तो दूसरे वाले b का जो अनुपात है इसका गुणा इन दोनों में करना है, राइट। तो पहले गुणा कर लो इसका, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद रहा इसकी बात, तो यहाँ पे पहला वाला जो b है इसका गुणा किस में कर दो, तो इससे गुणा कर दो लास्ट में c से, तो 2 एकम 2, बस ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। सिंपल फंडा है, हुआ क्लियर। अब इसके बाद एक और देखो, यहाँ पर आपको दूसरा लेके दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको मिटा लें, लिखना चाहो तो इसको लिख लो पहले, है ना, स्क्रीनशॉट इसका ले लो और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलें और इसमें आगे दिया है दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दिया है दूसरा प्रश्न, आपको पढ़ना है स्क्रीन पर। यदि a:b बराबर 1:4 दिया है, a:b बराबर 1:4, उसके बाद b:c बराबर 2:1 और c:d बराबर 1:2, तो a:b:c:d ज्ञात करें, इसका मान निकालें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर a:b दिया है, ठीक है, उसके बाद b:c दिया है, राइट, और उसके बाद में c:d दिया है, c:d दिया है, ये दिया हुआ है, राइट। अब a:b कितना दिया है ये देख लें, तो ये दिया आपको 1:4, 1:4 दिया है, राइट। उसके बाद में इधर b और c कितना दिया है, 2:1, 2:1। उसके बाद में cd कितना दिया है, 1:2, 1:2। इस तरीके से यहाँ पे देख लेना है, ध्यान से इसको एक बार और मिला लें। AB 1:4 है, ठीक है, और BC 2:1 है, और उसके बाद CD 1:2 है, ठीक। अब आपको निकालना है ABCD, ABCD मतलब A:B:C:D। तो यहाँ पे ये निकालना है आपको A:B:C:D, ये निकालना है, ठीक है। इसको स्मॉल लिख लेते हैं, ये है D, राइट। ये अब ABC कैसे निकालना है ये तो आपको पता है, ये अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कहानी सबसे पहले ख़त्म करो ये वाले की, तो यहाँ पर ये B का, सेकेंड वाले B का गुणा इन दोनों में कर दो, तो यहाँ पर A और B निकल आएगा। यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, और ये वाले B का इस 4 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो। सेकेंड वाले B का इन दोनों में करना है, ठीक है, A और B दोनों में करना है, लेकिन फर्स्ट वाले B का केवल C में करना है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब रहा इसकी बात, यहाँ पर C और D आपको दिया है, कितना दिया है थोड़ा सा ये भी देख लें, तो ये 1 और ये 2 दिया है, ठीक है, इसको ऊपर लिख लिया मैंने, 1:2 दिया है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है कौन सा, ये वाला नंबर और इधर ये फर्स्ट वाला नंबर, इसको देखना है बस, ठीक है। C, यहाँ पे भी C है, यहाँ पर भी C है। अब यहाँ पे C कितना है, 4 है, ठीक है, 4 हुआ, और इधर दिया कितना है, 1 दिया है, ये है। तो ये अलग अलग क्यों है, इनको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करना है, इस वाले 1 का गुणा इन तीनों में कर देना है, इन तीनों में कर देना है। तीनों में करना मतलब 1 का इसमें भी करना है, 1 का 8 में भी करना है, 1 का 4 में भी करना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका करो, 1 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, अनुपात लगाते जाओ। 1 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और अब यहाँ पर ये C है इधर वाला, इसका गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर निकल आएगा। और यहाँ पे आपका A:B:C:D, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक, एकदम सरल सा है, कोई टफ नहीं है। बस ये जैसे मैंने बताया है, बस वैसे 1 2 3
या 4, इतने प्रश्न केवल कर लें, इतने ही प्रैक्टिस कर लें तो एकदम आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लें। और अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लें। और इसमें यह दिया है P और Q के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया है? P और Q के फॉर्म में यहां पर दिया हुआ है। देखो, यदि प्रश्न देखना है, यदि PQ बराबर 2:5 और QR बराबर 1:3, उसके बाद में RS बराबर 2:3, तो PS का मान ज्ञात करना है। PS का मान ज्ञात करना है। तो अब यहां पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें। PQ कितना दिया है? तो P/Q आपको दिया हुआ है यहां पर 2:5, 2:5। उसके बाद Q/R ये कितना दिया हुआ है? तो Q/R दिया है 1:3, ठीक है, 1:3। उसके बाद R और S ये कितना दिया हुआ है? तो RS आपको दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये है। और आपको निकालना है क्या है? तो P/S आपको निकालना है, P/S, ठीक है, PS, ठीक है, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये निकालने के लिए आपको PQRS चारों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालें P/Q/R, उसके बाद में S, ठीक है, एक ये सब अनुपात निकाल लें। अब ये कैसे निकालना है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इन दोनों को लो, इनको, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले Q का, सेकेंड वाले Q का इन दोनों में गुणा कर दो, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और अब ये वाला फर्स्ट वाला जो Q है इसका किस में करते हैं हम? लास्ट वाले में, इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, तो PQR का अनुपात आपके पास है। अब निकालना है S का अनुपात। S का अनुपात निकालने के लिए RS का पहले लिख लो। तो ये वाला है, R का कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है, 2 लिखो। और S का कितना है? 3 है, ये लिख लिया। अब ये वाले 2 का है ना, इस 2 का इन तीनों में गुणा कर लो, इस 2 का इन तीनों में करना, मतलब इन तीनों में करना। और ये 15 का इस लास्ट वाले में कर लो, राइट। तो इस तरीके से आपका मिलेगा PQR और S। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 2 का 15 में करो तो 15 दूना कितना होगा? 30 होगा। और ये 15 का इसमें कर दो, लास्ट में S का, ठीक है, इधर लास्ट वाले, इसमें से जो लास्ट में लिखा है उसका लास्ट वाले में कर दो, तो S का निकल आएगा। 15 3 कितना होगा? 45। इस तरीके से ये जो अनुपात आया, ये आपका PQRS का अनुपात निकल आया। और आपको पूछा क्या है? PS अनुपात, P/S। तो P कितना है? 4 है, और S कितना है? 45 है, तो यहाँ पे आएगा 4:45, 4:45। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये अनुपात निकल आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 से 3 प्रश्न इस टाइप के हमने कर लिए कंप्लीट। और अब इस टाइप का जितना भी प्रश्न आते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटा सा एक प्रश्न और यहाँ पे देख लें, वो ये है, थोड़ा सा बटे में दिया है, तो बटे में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लें, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में यहाँ पे ये बोला है कि यदि x बराबर 1/3y, x बराबर 1/3y ये दिया है, और उसके बाद में फिर बोला है और y बराबर 1/2z, फिर यहाँ पे दिया है y बराबर 1/2z। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है? x अनुपात y अनुपात z, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल फंडा है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें इस y को उठा के यहाँ ले आओ तो x/y होगा, और यहाँ पर 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 होगा। और इसी टाइप से यहाँ करो, y/z कर लो, y/z कर लो, तो इधर 1/2 होगा। इतना कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं तो आपका अनुपात ये निकल आया। अब x बराबर कितना है? यहाँ पे x अनुपात y कितना है? x अनुपात y बटे में है, मतलब अनुपात में है। और yz कितना है? तो y अनुपात z, ये लिख लें। अब इसका 1 और 3 है, तो 1 और ये 3 है, और इधर यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आराम से निकल जाएगा। अब ये 1 का इन दोनों में करो, ठीक है, और ये 3 का इसमें करो लास्ट वाले में। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और इस 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। आ गया, ये बस खत्म कहानी। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे करना है, एकदम सिंपल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, और बिना कन्फ्यूजन के। ठीक है,
बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके के हैं, ठीक है, कई तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा अपने को तरीकों पे नहीं जाना है। एक तरीका सीख लेना है, सिंपल सा, हर प्रश्न को हल कर देना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और इसके बाद फिर अब ये कंप्लीट होने के बाद में आपको अगली वाली जो टाइप 2 से 3 टाइप यहाँ पे और बचे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है इसको हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन किए हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। जरा सा भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को रिवाइज करें, फिर से देख लें एक बार, और आपको 100% हर एक प्रश्न समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, राइट। तो इस वीडियो को सबसे पहले अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और जहाँ पर भी अपने स्टेटस पर लगाना चाहे लगा लें, इसके स्क्रीनशॉट लेके जो भी करके, ठीक। तो इस तरीके से, और बाकी आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस टाइप के आने वाले जितने भी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो बनेंगे, जितने भी टॉपिक कंप्लीट होंगे, आपके पास हर एक टॉपिक आएगा, हर एक कंसेप्ट आएगा, हर एक तरीका आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।